हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ द 9-day चैलेंज टू वोक अप इन द ब्रह्म मुहूर्त। आज मेरी सुबह की शुरुआत 3 बजे से पहले ही हो गई थी एंड आफ्टर हैविंग वाटर अब मैं अपनी पढ़ाई को शुरू कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 3:05। आई एम अ टीचिंग एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT PGT BPSC 4.0 एंड RPSC फर्स्ट ग्रेड। मेरा पेपर 2 ज्योग्राफी है और बाकी मैं इस चैलेंज में अपना पेपर 1 की स्ट्रेटेजी और अपने पेपर 1 का टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि पेपर 1 का टाइम टेबल सभी के काम में आएगा। लेकिन पेपर 2 जो ज्योग्राफी है वो इतने स्टूडेंट्स नहीं हैं ज्योग्राफी के, बट जो कॉमन पेपर है वो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए पेपर 1 जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे वो PGT TGT या फिर PRT लेवल का हो। बस लेवल चेंज हो जाते हैं डिफ़िकल्टी का, बट चीज़ें और टॉपिक्स सिलेबस ये ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है। 70 to 80% सबका ओवरलैपिंग। इसलिए मैं अपना जो पेपर 1 की जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं टीचिंग एस्पिरेंट, उनकी हेल्प हो पाए, उनको अपना रिसर्च वर्क थोड़ा सा कम करना पड़े। मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में कोशिश करती हूँ कि मेरा पेपर 1 यानी कि जो कॉमन पेपर होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, GK, करेंट्स ये सब आता है वो शेयर करूँ। और सेकंड हाफ ऑफ द डे में मैं अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी करती हूँ, जिसका मैं टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक शायद आप लोगों के इतने काम ना आए जितना कि पेपर 1 काम में आएगा। पेपर 1 में ये होता है कि जो भी मैं रिसोर्स फॉलो करती हूँ, जिस तरीके से फॉलो करती हूँ, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस होता है किस किस टीचर्स के साथ में। और क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं ले रखा है किसी भी टीचिंग एग्जाम का, एक्सेप्ट आदित्य रंजन सर का मैथ का पेड कोर्स, क्योंकि मैथ के लिए मैंने स्पेसिफिकली पेड कोर्स ले रखा है, बट वो किसी टीचिंग एग्जाम से रेलिवेंट नहीं है। उनका SSC क्लास करवाते हैं, वो SSC रेलिवेंट उनके टॉपिक्स होते हैं। बट क्योंकि मुझे मैथ सीखनी है, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैंने उनका स्पेसिफिकली मैथ के लिए क्लासेस ले ली हैं। जो रिसोर्स पब्लिकली सभी के लिए अवेलेबल हो, चाहे वो यूट्यूब पे किसी टीचर को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना हो, फिर कोई बुक हो, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं अपने फर्स्ट स्लॉट में मैथ कर रही हूँ और मैथ में मेरा टॉपिक परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। आज मैंने परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। डेली मैं दोनों टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन लगाती हूँ, बट आज मैंने 30 क्वेश्चन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के लगाए हैं और मैंने इसके लिए आदित्य रंजन सर के PDF को फॉलो किया है। जो नोट्स मैंने बना रखे थे मैं उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। आज मैंने न्यू क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं। मैथ में मैं अभी बहुत ज़्यादा बिगनर हूँ, मुझे मैथ में क्वेश्चन अभी इतने अच्छे से लगाने नहीं आते हैं, तो मुझे वक्त लगता है। एंड आफ्टर मैथ का स्लॉट मैं ऊपर आ गई थी थोड़ा सा बाहर देखने के लिए, और इतना अच्छा व्यू था। सारे जो पक्षी थे वो अपने घरों से बाहर आ रहे थे और जाकर उस ऊपर जो है ना बना हुआ है ग्रिल, उस पर बैठ जा रहे थे। और ऊपर से आने के बाद मैंने अपने करंट के सेशन को रिवाइज़ किया है। ये मेरा फेब मंथ का करंट अफेयर्स है और इस टाइम पे हल्की फुल्की ऐसा होता है ना, नींद आ रही होती है, बासी आ रही होती है, तो बीच बीच में पानी भी पीती रहती हूँ ताकि मेरी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। जब से मैंने ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज लिया है तब से मैं सुबह से लेकर अपने शार लेने से पहले ही अपने पेपर 1 की स्टडी को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बीच में मैं शार नहीं लेती हूँ, चाहे 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए। इसलिए इस कंटिन्यूटी के मेंटेन रखने के लिए मैं थोड़ा वॉक भी करती रहती हूँ और बीच बीच में पानी भी पीती रहती हूँ। बट मैं कोई कैफीन प्रोडक्ट वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे को उसकी हैबिट नहीं है एम्प्टी स्टमक। मैंने फेब मंथ का करंट अफेयर्स वीकली भी किया था और करंट मंथली भी किया था। वीकली के लिए मैंने क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था और मंथली के लिए मैंने रवि स्टडी IQ को फॉलो किया था। मैं देखना चाहती थी कि इनमें क्या पॉइंट में कुछ डिफ्रेंशिएशन है या नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हुई भी है, बट बहुत सारी चीज़ें न्यू भी मिली हैं। तो अभी मैं वीकली वाला रिवाइज़ कर रही हूँ। तो आज मैंने 3 वीक के रिवाइज़ कर लिए। लास्ट वीक ऑफ फेब का मैंने आज रिवाइज़ नहीं किया है। और जो जो मुझे आते जा रहे थे, लर्न होते जा रहे थे, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम इन्हें पढ़ चुकी हूँ, तो मैं उस पर टिक लगा रही थी कि हाँ अब ये मुझे लर्न है। और जो नाम, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं फॉरेन के, जैसे प्रेसिडेंट, कोई PM किसी का अपॉइंटमेंट हुए, वो चीज़ें मुझे याद नहीं होती, क्योंकि वो नाम ही थोड़े से अननोन से होते हैं। आफ्टर करंट अफेयर्स मैं इंग्लिश कर रही हूँ। इंग्लिश में आज अपने ही नोट से नाउन रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश पढ़े हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। मैं रूल्स रिवाइज़ नहीं करती हूँ, बहुत दिन हो चुके हैं ऐसा। बस मैं क्वेश्चंस वगैरह लगा लेती हूँ, उनके एनालिसिस कर लेती हूँ। बट आज मैंने फिर से नाउन चैप्टर रिवाइज़ करना शुरू किया है।
आफ्टर इंग्लिश मैं फ़िज़िक्स की क्लास ले रही हूँ। ये मेरा आज टॉपिक नंबर 4 है और फिज़िक्स के लिए मैं पुष्पेंद्र सर को फॉलो करती हूँ। बट आज के लिए मैंने आज जो टॉपिक था वर्क एनर्जी एंड पावर के लिए, इसमें मुझे ऐसा लगा सर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करवा रहे हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस क्लास को, मतलब नोट्स मतलब न्यूमेरिकल को समझा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि टीचिंग एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इतने आएंगे। एसएससी एग्ज़ाम और एनडीए एग्ज़ाम को में आते होंगे, बट हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में इतने न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नहीं हैं। तो इसलिए मैंने इसको बीच में सिर्फ एक क्लास लेके मैंने राधिका मैम की क्लास देखी, बट राधिका मैम ने उसको 1 घंटे की क्लास में ही पूरा टॉपिक फिनिश करवा दिया, जो कि मतलब बड़ा डाइसी सा समझ नहीं आया कि मुझे किसको फॉलो करना चाहिए, राधिका मैम को फॉलो करना चाहिए, पुष्पेंद्र सर को फॉलो करना चाहिए। डिसाइडेड कि मैं पुष्पेंद्र सर को ही फॉलो करूँगी। एक बार चीज़ों को डिटेल में समझ लूँगी, फिर वो कोई सा भी एग्जाम हो वो मेरे काम में आ जाएगा। तो आज मैं इसकी सिर्फ 2 क्लासेस ले पाई पुष्पेंद्र सर से, क्योंकि सर ने एक टॉपिक की 3 क्लासेस ले रखी हैं और सर ने टोटल 11 टॉपिक्स करवाए हैं, जिसमें कि आज 4th टॉपिक नंबर था और 4th टॉपिक आज मेरा इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई बीच में। तो मैंने आज सिर्फ सर की 2 ही क्लासेस ली हैं। और सही बताऊँ ना, फिजिक्स मुझे बहुत परेशान कर रहा है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मैं इतनी कंफ्यूज नहीं हुई, ना मैं इतनी परेशान नहीं। मेरे सामने स्ट्रेट चीज़ें थी कि मुझे राधिका मैम को फॉलो करना है, मुझे उनसे क्लासेस लेनी है, उनका एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट है। बट फिजिक्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ कि मुझे किसको फॉलो करना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी थी और साथ में राधिका मैम की क्लास को भी फॉलो किया था। और बायोलॉजी के लिए मैंने कोई भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, बट मैम का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। मैंने उनके कंटेंट को पढ़ के कुछ पीवाईक्यूज़ भी देखे थे जो कि उनके कंटेंट से ही मैच हो रहे थे। तो मैं बायोलॉजी के लिए फुल सेटिस्फाइड हूँ, बट फिजिक्स ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है अपने थ्योरी और अपने न्यूमेरिकल के चक्कर में। दैट्स इट फॉर डे 7 ऑफ द ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज में। आज मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली थी 9:15 तक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अब कल मिलेंगे डे 8 ऑफ द ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।